हेलो गाइस, आज हम होंडा एलिवेट और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। ये इन दोनों वेरिएंट्स के टॉप मॉडल का कंपैरिजन है। होंडा एलिवेट का एवरेज शोरूम प्राइस है 16.24 लाख और ग्रैंड विटारा का 19.92 लाख। ठीक है। इंजन की बात करी जाए तो एलिवेट में हमें 1498 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है, 4 वॉल्व्स के साथ में डीवीएससी टाइप का। विटारा में हमें 1490 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है, 4 वॉल्व्स के साथ में डीवीएससी टाइप का। इंजन टाइप की बात करी जाए तो होंडा में हमें 1.5 लीटर का वीटेक इंजन मिलता है वीटीसी के साथ में। विटारा में हमें M15D प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है। फ्यूल टाइप हमारा एलिवेट का पेट्रोल है और विटारा का हाइब्रिड है, हमें इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल का ऑप्शन हमें मिलता है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो एलिवेट का इंजन हमारा 119 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6600 आरपीएम पे और विटारा का 91 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 5500 आरपीएम पे। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो फर्स्ट होंडा एयर का इंजन हमारा 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4300 आरपीएम पे। विटारा का 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 44 मिनट से लेकर 4800 आरपीएम तक। माइलेज हमें होंडा में 16.92 kmpl मिलता है, विटारा में 27.97। याद रखिएगा ये माइलेज हमारा एआरएआई माइलेज है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिया गया माइलेज है। ड्राइव टाइप हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है। ट्रांसमिशन हमें होंडा में ऑटोमेटिक मिलता है, सीवीटी गियर, पेडल शिफ्ट और स्पोर्ट्स फीचर के साथ में। विटारा में हमें ऑटोमेटिक मिलता है, ई सीवीटी सीवीटी गियर्स के साथ में। हमें होंडा में आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर मिलता है। विटारा में हमें रिजेनरेटिव ब्रेकिंग, आइडल स्टार्ट स्टॉप, प्योर रेटेड ड्राइविंग मोड मिलते हैं। लेंथ की बात करी जाए तो विटारा हमारी लेंथ में बड़ी है। विड्थ में भी हमारी विटारा थोड़ी सी बड़ी है 5 mm। हाइट में हमारी विटारा 5 mm छोटी है एलिवेट से। व्हील बेस हमें एलिवेट में 2650 और विटारा में 2600 ग्राउंड क्लियरेंस हमारा होंडा का 220 है, विटारा का 210 है। डोर्स हमें दोनों ही गाड़ियों में 5 सीटर मिलते हैं, दोनों ही गाड़ी हमारी 5 सीटर है। नंबर ऑफ रोज दोनों ही गाड़ियों में 2 है। फ्यूल टैंक हमारा एलिवेट का 40 लीटर्स है और विटारा का 45 लीटर्स है। फ्रंट सस्पेंशन हमें एलिवेट में मैक्स प्रेसिजन स्ट्रट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, विटारा में सिर्फ मैक्स प्रेसिजन स्ट्रट मिलता है। रियर सस्पेंशन हमें एलिवेट में टॉर्शन बीम मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, विटारा में टॉर्शन बीम। फ्रंट ब्रेक टाइप एलिवेट का डिस्क है और विटारा का वेंटिलेटेड डिस्क है। रेयर ब्रेक टाइप एलिवेट का ड्रम है और विटारा का डिस्क है। स्टीयरिंग टाइप दोनों ही गाड़ियों में पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, दोनों ही गाड़ियों में हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं, स्पेयर व्हील दोनों में स्टील मिलता है। फ्रंट टायर्स हमें फ्रंट और रेयर दोनों के टायर्स हमें एलिवेट में 215 mm विड्थ के 55 एस्पेक्ट रेशियो के 17 इंच के मिलते हैं और विटारा में 215 mm विड्थ के 60 एस्पेक्ट रेशियो के 17 इंच के मिलते हैं। ओवर स्पीड वार्निंग हमें दोनों ही गाड़ियों में एक बीप मिलती है 80 kmph के ऊपर और कंटिन्यूस बीप्स मिलती है 120 kmph के ऊपर। लेन डिपार्चर वार्निंग हमें एलिवेट में मिलती है, विटारा में नहीं मिलती है। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग हमें एलिवेट में नहीं मिलती है, विटारा में मिलती है। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और एईबी, हाई बीम असिस्ट, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, ये चारों चीजें हमें एलिवेट में मिलती हैं और विटारा में नहीं मिलती हैं। एयरबैग्स हमें दोनों गाड़ियों में 6 मिलते हैं। रेयर मिडिल 3 पॉइंट सीट बेल्ट, रेयर मिडिल हेडरेस्ट, टीपीएमएस, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग, एबीएस, ईबीडी, ये सारी चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। ब्रेक असिस्ट हमें एलिवेट में मिलता है, विटारा में नहीं मिलता है। ईएसपी और हिल होल्ड कंट्रोल हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हमें एलिवेट में मिलता है, विटारा में नहीं मिलता है। इंजन इमोबिलाइजर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें कीलेस सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स और चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। एयर कंडीशनर हमें दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में मिलता है। फ्रंट एसी हमें दोनों गाड़ियों में सिंगल जोन कॉमन साइड स्पीड कंट्रोल के साथ में आता है। रियर एसी हमें दोनों गाड़ियों में ब्लोअर मिलता है और वेंट्स मिलती है फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे। हीटर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए हमें वैनिटी मिरर्स मिलते हैं सनवाइजर्स पे दोनों गाड़ियों में। केबिन बूट एक्सेस भी हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक मिलता है। पार्किंग असिस्ट की बात करी जाए तो एलिवेट में हमें रिवर्स कैमरा मिलता है गाइडेंस के साथ में, विटारा में 360 डिग्री कैमरा मिलता है। पार्किंग सेंसर्स दोनों में ही रेयर मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, कीलेस स्टार्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों ही गाड़ियों में हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलता है।
12 वोल्ट पावर आउटलेट्स हमें एलिवेट में 3 मिलते हैं, विटारा में भी मिलते हैं, पर विटारा की हमें ऑफिशियल क्वांटिटी नहीं पता थी, इसलिए हमने यहाँ सिर्फ यस लिखा है। फाइंड माई कार, चेक व्हीकल स्टेटस वाला ऐप, जियो फेंसिंग, इमरजेंसी कॉल, ये हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, ये चारों फीचर। ओटीए अपडेट्स हमें एलिवेट में मिलते हैं, विटारा में नहीं मिलते हैं। रिमोट एसी ऑन ऑफ वाया ऐप, रिमोट कार लॉक अनलॉक वाया ऐप, कार लाइट फ्लैशिंग एंड ऑनिंग वाया ऐप, एलेक्सा कंपैटिबिलिटी, ये चारों चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। रिमोट सनरूफ ओपन क्लोज वाया ऐप हमें एलिवेट में मिलता है, विटारा में नहीं मिलता है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल, ठीक है। रियर रो सीट एडजस्टमेंट हमें एलिवेट में 2 वे और विटारा में 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल। सीट अपहोल्स्ट्री दोनों ही गाड़ियों में हमें लेदरेट मिलती है, मतलब लेदर टाइप मटेरियल। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है, लेदर रैप गियर नॉब एलिवेट में मिलता है, विटारा में नहीं मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। रेयर पैसेंजर सीट टाइप दोनों ही गाड़ियों की बेंच है। वेंटिलेटेड सीट्स हमें एलिवेट में नहीं मिलती हैं, विटारा में मिलती हैं। कूल्ड वेंटिलेटेड सीट्स हमें विटारा में मिलती हैं। इंटीरियर दोनों गाड़ियों में डुअल टोन मिलते हैं। इंटीरियर कलर्स की बात करी जाए तो एलिवेट में ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन, और विटारा में हमें ब्लैक शेफ गोल्ड एक्सेंट्स के साथ में। रियर आर्मरेस्ट की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें कप होल्डर्स के साथ में आता है। फोल्डिंग रियर सीट्स हमें एलिवेट में नहीं मिलती हैं, विटारा में मिल जाती हैं फुल फोल्डिंग। स्प्लिट रियर सीट्स हमें दोनों गाड़ियों में 460/40 स्प्लिट के साथ में आती हैं। फ्रंट सीट बैक पॉकेट दोनों में मिलते हैं। हेडरेस्ट और कप होल्डर्स दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिल जाते हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। सनग्लास होल्डर हमें एलिवेट में नहीं मिलता है, विटारा में मिलता है। आरवीएम्स हमें दोनों गाड़ियों में बॉडी कलर्ड मिलते हैं। पावर विंडोज हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर दोनों के लिए मिलती है। वन टच अप और वन टच डाउन एलिवेट में हर सीट के लिए मिलता है, विटारा में सिर्फ ड्राइवर के लिए। एडजस्टेबल ओआरवीएम्स हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल मिलता है दोनों गाड़ियों में। टर्न इंडिकेटर्स और ओआरवीएम्स, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर हमें दोनों गाड़ियों में ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स हमें एलिवेट में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं और विटारा में बॉडी कलर्ड आते हैं। सेंसिंग वाइपर्स हमें एलिवेट में मिलते हैं, विटारा में नहीं मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स हमें दोनों में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं। डोर पॉकेट्स हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिलते हैं। बूट लिड ओपनर हमें दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज का फीचर मिलता है। रेयर विंडशील्ड ब्लाइंड हमें एलिवेट में मैनुअल मिलता है, विटारा में नहीं मिलता है। सनरूफ हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है एलिवेट में, और पैनोरामिक मिलती है विटारा में। रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, ये चारों चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। हमें क्लैडिंग मिल जाती है विटारा में ब्लैक या ग्रे कलर की, एलिवेट में नहीं मिलती है। हेडलाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में एलईडी मिलती है, ठीक है। टेल लाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में एलईडी मिलती है। डे टाइम रनिंग लाइट्स भी हमें दोनों गाड़ियों में एलईडी मिलती है। एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। पडल लैंप्स हमें एलिवेट में नहीं मिलते हैं, विटारा में मिलते हैं। केबिन लैंप्स हमें फ्रंट और रियर दोनों में मिल जाते हैं। लाइट्स और वैनिटी मिरर्स भी हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है, ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। रेयर रीडिंग लैंप हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। ग्लव बॉक्स लैंप भी हमें होंडा में नहीं मिलता है, विटारा में मिलता है। हेडलाइट हाइट रजिस्टर, इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें एलिवेट में एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है, विटारा में डिजिटल मिलता है। ट्रिप मीटर दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप्स के साथ में आता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड और डिस्टेंस टू एम्प्टी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। क्लॉक हमें दोनों गाड़ियों में डिजिटल मिलती है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, गियर इंडिकेटर, हेड, ये सारी चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। हेड अप डिस्प्ले हमें होंडा एलिवेट में नहीं मिलता है और विटारा में मिल जाता है। टेकोमीटर हमें एलिवेट में एनालॉग मिलता है और विटारा में डिजिटल। स्मार्ट कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है हमें वायरलेस। डिस्प्ले हमें दोनों गाड़ियों में टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, एलिवेट में 10.25 इंच का और विटारा में 9 इंच का। इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम दोनों में मिलता है। स्पीकर्स हमें 8 मिलते हैं एलिवेट में और 6 मिलते हैं विटारा में। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। वॉइस कमांड हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। जीपीएस हमें एलिवेट में मिलता है, विटारा में नहीं मिलता है। ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। ऑक्स, एफएम, यूएसबी, वायरलेस चार्जर, आईपॉड कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। एलिवेट में हमें 3 साल की वारंटी मिलती है और विटारा में 2 साल की। कलर्स आप देख सकते हैं।